हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास 49 डेज है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। अब हमारी जो स्थिति है वो डू और डाई की है। हमने 110% प्रीलिम को क्लियर करना है। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं पिछले एक साल से, करंट अफेयर का हमारा इंडिया में सबसे आगे हम ये मान के चलो फर्स्ट 100 में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम करंट अफेयर में यदि आपने रिवीजन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि 25 से कम क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, और पेपर सेट के माइंड से जिस तरह से मैं करता हूँ रोजाना। क्यों 25 क्वेश्चन कह रहा हूँ? क्योंकि हमने 3-4 घंटे रोजाना हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के 100% क्वेश्चन निकाल दिए। क्या सोच सकते हैं? आपको इस समय तो वो चाहिए, बस क्वेश्चन दिख जाए और याद कर दो बस। अब जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, कई बच्चे तो ऐसे बेचारे 3-3, 4-4 बार फेल हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल जो है ये समझ लीजिए कि हमारा जो है ये लास्ट चांस है। ये समझ लीजिए, जिंदगी को खराब नहीं करना, कैरियर को हमने इस बार निकालना है। इमीडिएटली ज्वाइन कर लो और एक बार आप 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखो, उसमें आपको क्वालिटी मेरी पता चल जाएगी मैं क्या किया है पूरे साल में। आपको रेडीमेड मटेरियल है, सिर्फ आपने जो है 1 महीने में आपका करंट तैयार हो जाएगा। और बाकी इंडिया ईयर बुक की मेरी रेगुलर वीकली क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास, इंडिया ईयर बुक आपने कर ली, मेरे जो है करंट अफेयर्स कर लिया 4-5 हज़ार क्वेश्चन का, उसमें कुछ नहीं छोड़ा। चाहे आपने अखबार का ना, आप जीरो अखबार में, फिर भी आपके जो है 30, 40, 50 नंबर बढ़ जाएंगे। बस एक बार मेरे पे विश्वास करके इसमें रजिस्टर कर लो। इस समय सोचने का ज़्यादा समय नहीं है और पैसा देखने का समय नहीं है। ये लाखों रुपए फीस नहीं है, ये सिंपल जो है एक सिंबॉलिक फीस ले रहे हैं। नो प्रॉफिट लॉस में नहीं, लॉस में कोर्स है, मैं अपने पेंशन से दे रहा हूँ बाकी पैसे। तो इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन करके और मेरे से पूरे साल का मटेरियल ले लो आप। 4-5 हज़ार क्वेश्चन करंट अफेयर के, आपके 30, 40, 50 नंबर ये बढ़ गए। उसके बाद ईयर बुक में से कम 5 नंबर इंडिया ईयर बुक, वो मैं आपको मॉक टेस्ट बना के दूंगा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का। फिर मैं एंशिएंट और मेडिवल के जो मेरे यदि क्वेश्चन आपने कर लिया, आपका गलत ही नहीं हो सकता कभी भी। एंशिएंट और मेडिवल में से कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इतना एग्जॉस्टिव मैंने 400-500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। फिर वर्ल्ड मैप की सीरीज, उसमें सारे क्वेश्चन फंसेंगे हमारे 100%। अब और साथ में आपने अच्छी तरह कर लो उसको, आपके लक्ष्मीकांत को। और मेरे जो है टेलीग्राम से आपको रोजाना मैं आपको टेस्ट करता हूँ। क्या कोई ऐसा है इंडिया में जो रोजाना आपको इवेल्युएट करता हो? मैं रोजाना इवेल्युएट कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ आपको पॉलिटी पर, रोजाना 4-5 क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन सुबह मैं जो है सेट करके देता हूँ 1-1.5 घंटा लगा के। न्यूज़पेपर के बाद मैं फिर इस पर लगता हूँ और 1-1.5 घंटा में फिर ये डालता हूँ, आपके बनाता हूँ, फ्रेम करता हूँ पॉलिटी के। क्या एग्जामिनर पूछेगा, कहाँ आपको फंसाएगा, ट्रिकी क्वेश्चन, वो आपको जो ना, फिर मैं एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट करूंगा ऐसे ही। तो ये आपको सारा जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन समझ लो प्रीलिम्स का किसी कहीं पे भी नहीं है इंडिया में कि आपको प्रीलिम का निकाल के दे दें भाई ये क्वेश्चन अखबार के पढ़ लेना। कोई है? आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आपको ये कह दें अब कि ये अखबार के क्वेश्चन है सारे, इससे बाहर नहीं है। कोई कॉन्फिडेंस से कह सकता है? हम कह सकते हैं 2 अखबारों के 100% क्वेश्चन निकाल दिया हमने। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है? और मॉक टेस्ट फालतू नहीं करने, रेलिवेंट, जो आपको रेलिवेंट क्वेश्चन लगते हैं, या यूट्यूब पे और कोई जो भी रेलिवेंट मॉक टेस्ट है तो वो ले लो। लेकिन इसमें पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें कई महीने लगा दिए मॉक टेस्ट बनाने में। और जो बच्चों ने रजिस्टर किया उनको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारा जो है ना, मैं तो ये बता रहा हूँ, आप जब मेरा मटेरियल पढ़ोगे आपको ये लगेगा। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर ये 20,000 रुपये में नहीं मिलेगा। पैसे की बात नहीं है, आपको पास कराना है, मसूरी तक भेजना है, ये डिटर्मिनेशन है मेरा। फिर रैंक दिलवाना है मेन में। तो इसलिए आज ये ज्वाइन करके एक बार भूल जाओ, पैसे को भूल के एक बार सिर्फ ये टारगेट रखो कि 25 मई को हमने पहले 5,000 बच्चों में आना है। बस रिजल्ट ना देखना पड़े हमें, वेट ना करनी पड़े, 26 मई से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब ये न्यूज़ आपको सभी को पता है, जब से ट्रंप आया है, ट्रंप ने जो ना लिबरेशन डे तारीफ हाइक
34% चाइना पर लगा दिया, 26 हमारे पर, अलग अलग कंट्री पर अलग अलग लगा दिया। इसके रिपरकशन क्या आएंगे? ये जो है हिस्टोरिकल स्टेप है वर्ल्ड में जो ट्रंप ने किया है। सारी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड जो है सारा खलबली मच गई। इसका हम पूरा जो है क्वेश्चन बनाएंगे मई के बाद, मेन में आएगा ये 10 या 15 नंबर का 100% आएगा। देखो कई तो पहले लीक हो रहा है, ये समझ लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये समझ लो 100% आएगा ट्रंप 2.0 का ये जो ने लगाया है टैरिफ का। तो इसमें जो है मैंने मेन के भी प्रीलिम के रोजाना क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ठीक है। इसका जो है अब ये मैंने उसका निकाल दिया। अब इसी में लिखा हुआ था जैसे सेमेरियम मिनरल, मैंने सुना ही नहीं कभी भी, पहली बार सुना है। वो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में यूज होता है। गैडोलिनियम एमआरआई स्कैन में यूज होता है। ये सारे मिनरल मैंने पीडीएफ में दे दिए, किस कंट्री में हाईएस्ट कहाँ हो रहा है, दूसरे नंबर पर कहाँ है, तीसरे नंबर पर कहाँ है, सारे पीडीएफ में मिलेंगे आपको। किस कौन सा क्या काम आता है, ये आएगा इस बार क्वेश्चन 2 नंबर का। अब इसी में मैंने मेन का निकाला। हम इसको लगातार ये चलेगा, अभी पूरे साल चलेगा ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, क्यों लगाया यूएसए ने, किस किस कंट्री पे, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, डब्ल्यूटीओ को इसने क्यों साइड ट्रैक कर दिया, लाइक दैट। अब ये मैंने क्वेश्चन बना दिया आपका, इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, इसमें बहुत सारे बनाएंगे हम। What is reciprocal tariff? How will reciprocal tariff imposed by the US endanger stability of global economic and trade order? डरना नहीं है लैंग्वेज से, सिंपल है एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया को बेनिफिट क्या होगा। मान लिया चाइना पर 34 लगा दिया, हमारे पर 26 है, तो हमारा बेटर है, वहाँ हमारा माल ज़्यादा जाएगा और हमारी कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है जो यूएसए कर रहा है। क्या वो ये पूछेगा कभी, ऐसा तो नहीं है जो 1930 का जो है रिसेशन आया था वो तो नहीं हो जाएगा कभी दोबारा से। तो देयर आर सो मेनी थ्रेट्स विद दिस हिस्टोरिक स्टेप बाय द यूएस। अब ये वाकफ बिल जो है पहले जेसीपी से क्लियर हुआ, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट से, अब जो है ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, कल रात को पास हो गया 1-2 बजे, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट के साइन होते ही जो है ये एक्ट बन जाएगा। एक्ट के बाद अब ये जो है 10 नंबर का आपका पक्का हो गया, 10 का नहीं 15 नंबर का। एक तो यूएसए का रेसिप्रोकल टैरिफ और एक ये जो है वाकफ बिल, वो इंटरनेशनल, ये डोमेस्टिक। ये आपके 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन 20 नंबर के तो मैंने बता दिया, और इन पर हम मॉडल आंसर तैयार करेंगे 25 मई के बाद, बस सभी तरह से हर एंगल से तैयार कर देंगे। तो ये वाकफ बिल का जो ना वाकफ बोर्ड, काउंसिल, वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इनकी क्या पावर है, इसमें जो है नॉन मुस्लिम मेंबर बना दिए कितने हैं, क्या है, वो सारा जो है क्या इंपैक्ट आएगा। ये बार बार करें माइनॉरिटी को, वो तो नहीं है कभी उनके फंडामेंटल राइट छीनने जा रहे हो, ये सारा जो है हमने जस्टिफाई करना अपने आंसर में, ठीक है। अब ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व पे सुप्रीम कोर्ट में केस डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल empowered कमेटी विल कंडक्ट एन एक्सटेंसिव सर्वे ऑफ एंटायर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे है, साउदर्न मोस्ट वेस्टर्न घाट में। अब एक तो इसमें यह बताना चाहिए हमें अगस्थ्यमलाई, इसमें सारा है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा टाइगर रिजर्व इसमें आते हैं, सारे पता होना चाहिए। और नीलगिरी में कौन से आते हैं वाइल्ड लाइफ, ये दोनों टेबल बना लो। ये कहाँ मिलेगा, लास्ट में अपेंडिसेस है ना, ये एनवायरमेंट की किताब में शंकर आईएस की एनवायरमेंट की किताब, उसके लास्ट के जो पेज है 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, वो टेबल बना रखे टाइगर रिजर्व की, सेक्रेड ग्रूज की, एलिफेंट, इस तरह की ना ये, और बायोस्फीयर रिजर्व में से क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से मैंने जो है 8-9 स्टेटमेंट निकाल दी इसी में एक आर्टिकल में। ये कोई पढ़ता ही नहीं इस तरह के, कई बार न्यूज़पेपर का ये फायदा है, ओरिजिनलिटी है इसमें। अब इसमें लिखा है, देखिए पिक्चर में लिखा है, अगस्थ्यमलाई इज ए बायोस्फीयर रिजर्व विद इन तमिलनाडु एंड केरला, 2 स्टेट, कर्नाटका नहीं है, यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे हम। फिर आगे देखिए, अब जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने ये क्या क्या करेगी इसमें, अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या क्या सर्वे करेगी, पेरियार टाइगर रिजर्व,
श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये पूछ लेंगे ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? इट इज इन तमिलनाडु। देन कहाँ पे ये? श्रीविल्लीपुथुर जगह का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मेघामलाई, ये भी तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन थिरुनेलवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इसी में। ये बायोस्फीयर रिजर्व के आपने अलग अलग कर लो, टेबल बना लो, कौन सी नीलगिरी में है, कौन से अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से टाइगर रिजर्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन कौन से ट्राइब्स हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे निकाले, इसी में से निकाला। अभी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमारे जितने बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कौन सा था? आई थिंक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट था शायद। अब ये मैंने वही क्वेश्चन निकाला जो आपको बता रहा हूँ। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें गलत भी हो सकते हैं कोई स्टेटमेंट, जरूरी है तीनों ठीक हो। तो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना है। और आप बस यही नहीं है सोल्व करके बस भूल गए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालो इसका, मैं चेक करूंगा। देखिए मेरे साथ चलोगे आप सुखी रहोगे, जिंदगी बन जाएगी। अब याद रखोगे, जब आप जो है कलेक्टर की कुर्सी पर बैठोगे उस समय बार बार याद किया करोगे। 10 साल बाद में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप मुझे याद करोगे जितनी डेडिकेशन से मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। ये भी अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार लिखा है आपको। कानीकरण जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब इन द वर्ल्ड, ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, अगस्त्यमलाई हिल्स में, ठीक है। फिर आगे जो है ये लिखा मैंने, सिंगमापट्टी तमिलनाडु वाज डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सिंगमापट्टी ये तमिलनाडु में। कितने क्वेश्चन निकल गए? 9 स्टेटमेंट बन गए, 3 क्वेश्चन निकल। अब ये हमारी राष्ट्रपति जारी है। पुर्तगाल इज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप विद होम इंडिया हैज साइंड ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। सबसे पहले माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था यूरोप में? कौन सा कंट्री था यूरोप में? पुर्तगाल। फिर मार्सिलो रेबेलो डी सोसा, इसमें लिखा है इज द प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल, लिस्बन कैपिटल है। देन इंडियन एम्बेसी, फिर दूसरे कंट्री में जाएंगे स्लोवाकिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ स्लोवाक कहते हैं, उसकी कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। कौन सी कैपिटल है? ब्रेटिस्लावा, वहां पर हमारी एम्बेसी है, ये याद रखना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब इसको ये पूछ लेंगे अभी कौन सी मिनिस्ट्री में, आप कहेंगे रूरल डेवलपमेंट होगा, विलेज है तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज 2 जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। पहले फेज 1 लागू की थी सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स में जो इंटरनेशनल बॉर्डर के हैं, जिनके चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इंटरनेशनल ऊपर भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, नॉर्थर्न का फेज 1। अब फेज 2 जो है इन्होंने सेकंड फेज लागू कर दिया है। उसमें क्या किया है? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्ट विलेजेस लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, सारे ले लिए एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ के सारे ले लिए, इधर के और ईस्ट के सब सारे ले लिए इसने। अब उसमें क्या है, इसमें ये मैंने अब आगे क्वेश्चन भी बनाया इस पे। आपको पता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे कितने स्टेट्स हैं जिनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, लैंड बॉर्डर, हम लैंड से, कितने यूटी हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे मेरे से डिस्कस कर दिए कमेंट बॉक्स में, आपके काम आएगा। कितने यूटी हैं जिनके इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं? उसके बाद कितने ऐसे हमारे स्टेट हैं जिनके साथ एक से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं? ये आप ये इसको मैं कहता हूँ क्रिटिकल। अब हमारे जो है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, कई बच्चे कहते हैं मैं तीसरा चांस है, चौथा, हम 3 या 4 बार प्रीलिम में क्यों फेल हुए? क्योंकि नंबर 1 हमने न्यूज़पेपर को सीरियसली नहीं लिया, हम डिपेंड करें अभी मैगजीन्स पे, मैगजीन 365 जो भी है वो एक शॉर्टकट चल रहे थे, इसलिए फेल हुए, नंबर 1। दूसरा, हमने इंडिया एयर बुक को छेड़ा ही नहीं, उसके ऐसे क्वेश्चन है जो किसी की और किताबों में नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन का है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आता ना, तो हमने ईयर बुक नहीं किया, हमने न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर हमारा बड़ा वीक था। आपका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपका करंट अफेयर बड़ा वीक था, आपको पता नहीं चला, आप खुश हो गए 1500 पेज मैगजीन के पढ़ के, उसमें क्वेश्चन 1 या 2 आए।
जब आप न्यूज़पेपर के मेरे कोर्स में पढ़ोगे, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें आएंगे 20-25 से भी ज़्यादा आ सकते हैं भाई, आपको 30-40 नंबर प्रीलिम में बढ़ जाएंगे। और क्या आपका, और क्या इससे ज़्यादा क्या होगा? आप सोचो ना थोड़ा सा इस पे, और क्वेश्चन की क्वालिटी से सोचो, ऐसे नहीं मेरी इस वीडियो में जो क्वालिटी है ना कुछ उससे सोचो। क्या ये निकाल के लाए, क्या एग्जाम, मैं यूपीएससी के पेपर सेटर बन के बैठता हूँ उसमें 1 साल से, तब निकालता हूँ ये। तो आपने या तो आपका जो ना फेल होने का रीजन यही रहा है, आगे भी यही रहेगा कि आपका करंट बड़ा वीक है। नंबर 2, आप इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ते। तीसरा, आपकी एंशिएंट और मेडिवल बड़ी वीक थी, वो भी मैंने स्ट्रॉन्ग कर दी, उसके मैंने 400-500 क्वेश्चन बना दिए। यदि आपने वो क्वेश्चन कर दिया एनसीईआरटी के साथ तो आपके 100% ठीक होंगे। फिर आपके वर्ल्ड के जो ना लोकेशंस, वर्ल्ड की मैंने मैप सीरीज दे दी आपको पूरे साल की, जितने न्यूज़ में आए, जितने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आए न्यूज़ में, दोनों अखबारों में, वो सारे दे दिए 100%। इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन दे दिए, पॉलिटी के सारे दे दिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है चाहे कोई, जितने भी थे पॉलिटी के, जितने आर्टिकल्स आए डिस्कस हुए न्यूज़ में। तो सारा जो है करंट और स्टैटिक को आप जो ना एक अलग अलग मत करो, अलग अलग ना करो, कनेक्ट करके चलो, और फिर प्रीलिम निकलेगा आपका। इस बार निकल जाएगा 25 में, अब 49 दिन में भी निकल जाएगा, यदि आप मेरी बात मान लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो। आप कहेंगे जो कोर्स के लिए करें आप, भाई कोई चीज़ जो है आप खुद की जजमेंट भी तो कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन तो देखिए, रोजाना मैं 10-15 क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कल मैंने 15 क्वेश्चन दिए पीडीएफ बच्चों को भेज रहा हूँ, आज 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है मेन के भी साथ। अब मेन के आपको 25 मई के मेरे सारे क्वेश्चन ढूंढोगे आप, क्योंकि मैं रोजाना बनाता हूँ। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये कोर्स को एनरोल करो, फिर हम बात करेंगे। फिर आज हमने जो है जैसे लाइव क्लास रखी है 6 बजे, ये कोई मेरा तो करंट अफेयर एसेंशियल प्रोग्राम है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सारा, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ 10-12 घंटे की रोजाना, कि आपको कोई फेल ना करे प्रीलिम और मेन में, बस इसलिए। तो लाइव क्लास की अदरवाइज मुझे क्या वो थी। अब इंडिया ईयर बुक पढ़ा रहा हूँ, इंडिया ईयर बुक में मैंने वो बता दिया, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे बताता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, ये याद कर लो, ये क्या आएगा, ऐसे दिस क्वेश्चन विल कम इन 2025 इन न्यूज़पेपर में भी। आई ऑलवेज tell you at that time, that's for example, I told vibrant villages program will be asked in the examination. This will be the UPSC question bank question. This comes from the confidence. When you read the newspapers thoroughly, then the confidence will come. If you have not read, then join my course. This is the only alternative, nothing more than that. अब इसमें देखिए लास्ट पैरा और देखिए आप, पहले इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे। जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 है, ये एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100 सेंट्रल सेक्टर होती है, द स्कीम विच इज 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टली स्टेट्स और यूटी। मीन्स कोई 60-40, मान लो 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 यूर state governments or UT, then 80-20, 80 central government, 20 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लाइक दैट, इस तरह से होता है, उसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। उसके बाद आप देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, सेफ सिक्योर्ड एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर, और ये इसलिए है कि हमने अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, प्रोस्परस करना है, डेवलपमेंट करनी है वहाँ पे, और सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट करनी है, ताकि वहाँ पे ड्रग की स्मगलिंग ना हो, ट्रांसबॉर्डर क्राइम ना हो। जब हम डेवलपमेंट करेंगे, लोग प्रोस्परस होंगे, खुशहाल होंगे, अच्छी खेती होगी, अच्छे व्यापार होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इंटरनेट होंगे, तभी तो जो है हमारी जो ना। और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या कहा है, दे आर आइज एंड ईयर्स ऑफ बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेज, वो हमारे हेल्प भी करेंगे जब वो प्रोस्परस होंगे। जो हमारी बॉर्डर फोर्सेज है उनके आइज एंड ईयर्स बन के काम करेंगे, एंड दैट इज क्रूशियल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो। और ये स्टेट है जहाँ इंप्लीमेंट होगी, हिमाचल प्रदेश छोड़ के सारे स्टेट है इसमें, यूटी है, 2 यूटी है, बाकी स्टेट्स है। आपने, मैंने आगे क्वेश्चन बढ़ाया इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा कितने स्टेट्स कितने यूटी, ये सारे याद कर लो। और ये देखो इसमें लिखा नहीं है कितने स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ एक से ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं कंट्री के, ऐसे स्टेट्स कौन कौन से। ये मेरे लिए आपके लिए असाइनमेंट है, ये मैंने आपका बना दिया क्वेश्चन। अब ये मेरा बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि 5-6 हज़ार मिल जाएं, आप जस्ट इमेजिन भाई साहब, एक एक क्वेश्चन के जो है सरकार भी जो है 100 से 200 रुपये दे देती है,
आप ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे जो है 100 से 200 रुपीज़ एक क्वेश्चन के आते थे जब मैं फ्रेम करता था नौकरी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के। तो अब आप ये देखिए, आपको 5000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको तो 5000 1 रुपये का एक क्वेश्चन बना, और मेरा एक आधा घंटा लग जाता है क्वेश्चन में। पहले मैं सारा ये पढ़ता हूँ 2 अखबार सुबह 4 घंटे, फिर मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 पेज, फिर मैं उसको जो है टाइप करा के सारा एक्सप्लेन करके फिर पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। वो पीडीएफ पढ़नी है, न्यूज़ नहीं पढ़नी इस समय। न्यूज़पेपर बंद कर दो प्रीलिम में। सिर्फ आपने ये जैसे ये 4 स्टेटमेंट है, मैंने करेक्ट स्टेटमेंट दूंगा ऐसे 5000 क्वेश्चन 4000 क्वेश्चन, वो आपने 15-20 हज़ार स्टेटमेंट पढ़ दो, आपके जो है 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे आराम से। अब ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए आप। VVP इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग बाय द सेंटर फॉर सेफ सिक्योर्ड एंड वाइब्रेंट, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड कर दिया स्कीम। VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए था, वो तो अब जो है बंद होगी, 2 शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो ना मैंने बता दिया इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको लागू कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि बॉर्डर का मैटर है ना। अब ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, फ्रेम किया नया क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर। अब एक क्वेश्चन मैं और भी बना सकता था, मैं 4 स्टेट दे देता, इसे पूछता इनमें से कौन से स्टेट है जो एक से ज़्यादा बॉर्डर कंट्री के साथ करते हैं, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर के बाद। हम नेपाल के साथ कौन कौन से करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे, चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये सारा आपको। और अरुणाचल प्रदेश किस किस को करता है आप बताइए। ये आपको, ये हमारी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, हमारा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सबको, हर एक को। ये आपने सोल्व करके और अगेन जो है कमेंट बॉक्स में डालो। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का हमारी लाइफ लाइन है पूरे साल की। मैंने पूरे साल इसको जो है इसके इतने क्वेश्चन निकाले प्रीलिम मेन के, आप हैरान रह जाएंगे। अब ये सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये रेमिटेंसीज पे, रेमिटेंसीज पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आती है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। यूएस से आती है, सिंगापुर से आती है, या मॉरिशस से आती है, मैंने दिया है पीडीएफ में। फिर आप ये जो है देखिए, पहले गल्फ कंट्री से हमारे सबसे ज़्यादा आते, 2016-17 में गल्फ कंट्री से हमारी सबसे ज़्यादा आती थी, गल्फ कंट्री, इनको गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। इसमें मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए। जब गल्फ, अब 6 गल्फ कंट्रीज नेशन है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ओमान, बहरीन एंड कुवैत, ये बिगेस्ट थे पहले। अब क्या हो गया, एडवांस इकोनॉमी से बिगेस्ट होगी, चेंज हो गया 2023-24 में। एडवांस इकोनॉमी का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी हमारे ये 5 कंट्री की हमारे 50% ज़्यादा रेमिटेंस होगी, 50% ज़्यादा इनकी होगी, 56.4%। और गल्फ कंट्रीज की क्या होगी, 37-40 के करीब रहेगी। ऑल टुगेदर चेंज हो गया। ये चीज़ पूछते हैं वो यूपीएससी में कि आप कितने अलर्ट हैं, कितने क्रिटिकल हैं, कितने एग्जैक्ट पढ़ते हैं, कि आप सुपरफिशियल रीडिंग तो नहीं दे रहे। ये यूपीएससी आपको टेस्ट करेगा वहाँ पे। और सारे क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट होंगे, ये मान के चलना। 25 मार्क्स में बता रहा हूँ एडवांस में। वो मोस्ट डिफिकल्ट इसलिए होंगे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिए तो आपको आसान हो जाएंगे। मान लिया ये पूछ लिया एक लाइन में कि एडवांस इकोनॉमी की ज़्यादा रेमिटेंस है एज कम्पेयर टू गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। आपने पढ़ा नहीं तो आप तो गल्फ कहेंगे, हर एक इंसान गल्फ कहेगा, गल्फ से ज़्यादा पैसा रहा है। एडवांस इकोनॉमी का मतलब 4 कंट्री इसमें भी है, ठीक है ना। इस तरह से हमने जो है तैयारी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। ये मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर दो, मेरी यही एडवाइस है। और अपना प्रीलिम को पास कर दो इस बार, छोड़ना नहीं हमने। और फिर हम मेन पे लगेंगे 26 मई से, उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आप ये बताइए, एक तो क्वेश्चन देखिए, मान लो मैंने ऐसे रोजाना आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, 10-12 क्वेश्चन, और क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं छोड़ते हम। 2 न्यूज़पेपर के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज को हम बिल्कुल जो है ऐसे पूरा फिल्टर कर देते हैं, हिंदू का कोई एडिटोरियल कुछ भी नहीं। तो ये जो है आपको प्रीलिम और मेन को जो है, मेन में रैंक लाने के लिए, प्रीलिम में जो है क्वालिफाई करने के GS1, तो ये 5-4 हज़ार क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और सी सेट के रोजाना आप PYQ के बेस पे तैयारी करो, उसको छोड़ना नहीं है। 49 के 49 डेज करना आपने, एक दिन भी नहीं मिस करनी सी सेट। और खास करके आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन तो बिल्कुल ग्रिप कर लो उस पर। तो थैंक यू वेरी मच।